हेलो स्टूडेंट्स, मैं ईशा शर्मा आपके चैनल सक्सेस फॉर इंस्टीट्यूट पे आज करेंगे हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चलिए देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अ इक्वेशन विच हैव टू वेरिएबल्स विद हाईएस्ट पावर 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे टू वेरिएबल्स होते हैं और हाईएस्ट पावर होती है उनकी 1, उसको बोलते हैं हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें हमारे वेरिएबल्स कितने हैं, x और y। कितने वेरिएबल्स हुए ये दोनों? टू वेरिएबल्स। ये है हमारे वेरिएबल्स और इनकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये हुई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। a b c हमारे हैं कांस्टेंट, ये है हमारे कांस्टेंट, जहां पे a और b होंगे हमारे नॉन जीरो। इनको मैंने नॉन जीरो क्यों कहा? क्योंकि अगर हम a और b में अगर वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये हमारी इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रहेगी। सपोज अगर हम a को जीरो रख देते हैं तो हमारा हो जाएगा बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें तो हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा y, तो इसीलिए a b हमारे क्या होंगे? नॉन जीरो। तो इक्वेशन हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू a b एंड c। हमें ये इक्वेशन दी गई है, हमें इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखना है और a b और c की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम इसको कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो से। तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? 2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू माइनस 4.37। एक क्वेश्चन और देखते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू रूट 3y। तो x माइनस रूट 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। इसको हम कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। तो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1, b की वैल्यू माइनस रूट 3, c की वैल्यू माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3y। इसको भी हम चेंज करके लिख लेंगे, 5x माइनस 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू जीरो। देन कंपेयर विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो। a की वैल्यू 5, b इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड c इज इक्वल्स टू माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू जीरो। इसको हम कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू हमारी आएगी 1, b की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 5, c की वैल्यू इज इक्वल्स टू माइनस 10। तो आपने देखा हमने इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में चेंज किया, उसके बाद हमने a और b और c की वैल्यू फाइंड आउट की। अभी हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अब करेंगे हम उसके सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सपोज हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। इसमें हम x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या पुट करें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सपोज हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, y की वैल्यू 9 पुट करते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? 1 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 10। तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट करते हैं और y की वैल्यू 7 पुट करते हैं, तब भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। आगे करते हैं, अगर x की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं और y की वैल्यू 8 पुट करते हैं, तब भी हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। तो बच्चों आपने यहाँ से देखा कि एक इक्वेशंस के हम अलग अलग x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो एक लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो हमारी एक लीनियर इक्वेशन के
इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। अब हम करते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चंस करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड वाई। हमें इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओनली 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, अभी आपको बताया था किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, क्योंकि हम इसमें x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती रहेंगी। तो इनफाइनाइटली x की वैल्यू हम बहुत सारी पुट कर सकते हैं इसमें, तो y की वैल्यू भी हमारे पास बहुत सारी आएंगी इसमें, तो इसलिए होगा हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। आगे चलते हैं, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी गई है, इसके हमें 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। इसके लिए हम एक टेबल बना लेंगे x और y की लेके। इसमें हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी, अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 प्लस y इज इक्वल्स टू 7, तो y की वैल्यू कितनी आई 7। ऐसे ही x की वैल्यू पुट करते हैं 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 4 प्लस y इज इक्वल्स टू 7, y हो जाएगा हमारा 3। y की x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो हमारी कितनी आएगी, y की वैल्यू हमारी आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 8 माइनस 1। x की वैल्यू हम 6 पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू क्या आएगी 12 प्लस y इज इक्वल्स टू 7, देन y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12 माइनस 5, तो y की वैल्यू हमारी आ गई माइनस 5। तो ये हो गए इसके 4 सॉल्यूशन 1 2 3 एंड 4। x की वैल्यू 0, y की 7, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x इज इक्वल्स टू 4, देन y इज इक्वल्स टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल्स टू माइनस 5। ये आ गए हमारे इसके 4 सॉल्यूशंस। एक क्वेश्चन और करते हैं, x इज इक्वल्स टू 4y। इसमें भी हम टेबल बनाएंगे। x की वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं देन y की वैल्यू क्या आएगी 0। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं देन y की वैल्यू क्या आएगी, तो यहां से हमारी y की वैल्यू आएगी 2/4, दैट मीन्स 1/2। x की वैल्यू हम 4 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 1। अगर हम x की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आएगी 2। तो ये 4 हो गए इसके सॉल्यूशंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे अब अच्छे से ये। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, हमारी y की वैल्यू आएगी 3। x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, हमारी y की वैल्यू आएगी, हमने x की वैल्यू 2 पुट की और तो हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी, ये आपका हो जाएगा 4 और y की वैल्यू आ जाएगी 2। और अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो हमारी y की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा हमारा 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे बच्चों। ये होता है हमारा x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, माइनस x एक्सिस एंड माइनस y एक्सिस। मैं तो इस पे ऐसे ही प्लॉट कर रही हूँ ग्राफ, आप लोग ग्राफ पेपर का यूज करेंगे।
हमारी x की वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू 3, तो हम x एक्सिस पे 0 और y की वैल्यू 3, तो हमारा पॉइंट कौन होगा, ये यहाँ पर 0,3। नेक्स्ट हमारा आएगा 2,2, x पे भी 2 एंड y पे भी 2, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा दिस वन, ये हो जाएगा 2,2। थर्ड है 4 और 1, x एक्सिस पे हम 4 और y एक्सिस पे 1। तो हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, तो इस टाइप से हमें इसका ग्राफ मिलेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आती है। आप जब भी इसके जितने भी ग्राफ प्लॉट करेंगे हमेशा आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी, और जो हम ये पॉइंट्स निकालते हैं ये हमारे इस इक्वेशंस के सॉल्यूशंस होते हैं। क्या होते हैं ये? सॉल्यूशंस। और ये पॉइंट्स हमेशा इस लाइन पे हमेशा लाई करेंगे। ये था हमारा ग्राफ प्लॉट करना। अब इस पे हम क्वेश्चंस करते हैं तो ये और अच्छे समझ में आएगा। क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। हमें इक्वेशन दी है x + y = 4, हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के हम सबसे पहले क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 4। अब इसमें रखेंगे हम x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 4, तो y की वैल्यू आती है हमारी 0। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इधर हमारा x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 0 और y की वैल्यू 4, तो हमारा ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पर 2 and 2, ये पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर, और होगा 4,0, तो x एक्सिस में 4 और y में 0, तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। अब इनको ज्वाइन कर देंगे हम। बच्चों आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर और स्केल का यूज़ करना है, तो आपकी एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी। आई थिंक बच्चों आपको ये ग्राफ प्लॉट करना अच्छे से आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। पहले हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इसका मीन्स क्या होगा कि हमारे पास जो भी पॉइंट होगा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, इस पॉइंट में हमारी y की वैल्यू क्या होगी 0, तो हमारी क्या आएगी, वो होती है y = 0। ये होती है हमारी इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, क्योंकि इसमें हमारा y की कोई वैल्यू नहीं होती, तो y = 0। होती है हमारी इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, वो होती है हमारी x = 0, उसमें हमारी x की वैल्यू क्या होती है 0। अब हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, जो लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, उसकी इक्वेशन क्या होगी, x = कांस्टेंट, क्योंकि हम यहाँ y की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट होगी, तो इसलिए इसकी इक्वेशन होगी x = कांस्टेंट। सेम ऐसे ही अगर हम करें इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, तो इसके पैरेलल हम जो लाइन लेंगे इसकी इक्वेशन क्या होगी, y = कांस्टेंट। इसमें हम x की वैल्यू लेंगे कांस्टेंट, तो इसलिए आएगा हमारा y = कांस्टेंट। तो अभी हमने पढ़ा इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या होती है, y = 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x = 0, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस x = कांस्टेंट, एंड इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस y = कांस्टेंट। अब हम करते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखते हैं, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y = 3 एज एन इक्वेशन
इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। पहले देखते हैं इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल में इसको ज्योमेट्रिक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम? वन वेरिएबल मीन्स हमारी जो नंबर लाइन होती है वो नंबर लाइन तो बच्चों आपने पहले भी जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी। तो इसमें हमें करना है y इक्वल्स टू 3। तो 3 हमारा कौन सा पॉइंट होगा? ये। इसका तो हमारा सिंपल ये हो जाएगा। दूसरा हमें दिखाना है टू वेरिएबल्स। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? x एक्सिस और y एक्सिस। हमें करना है y इक्वल्स टू 3। तो y इक्वल्स टू 3 हमारा कहाँ पर होगा? ये। तो हमारी ये लाइन जाएगी ऐसे। तो ये हो गया इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल्स। इसमें हमारा वन वेरिएबल है, इसमें हमारे टू वेरिएबल्स है x एंड y। एक क्वेश्चन और देखते हैं। गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। वन वेरिएबल में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको? नंबर लाइन पर यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे x की। 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू माइनस 9, देन x इज इक्वल्स टू माइनस 9/2। तो हमारी ये वैल्यू इधर आएगी। x की वैल्यू है माइनस 9/2। तो ये वैल्यू हमारी आएगी -4 एंड -5 के बीच में, यहाँ पर माइनस 9/2। तो ये वाला पॉइंट होगा हमारा। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टू वेरिएबल्स में। टू वेरिएबल्स के लिए हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे अपना। इसमें हमारी x की वैल्यू माइनस में है, तो हमारे इधर होता है माइनस x एक्सिस। तो हमारी वैल्यू किधर आएगी? ये यहाँ पर कहीं आएगी माइनस 9/2। तो हमारी जो लाइन जाएगी वो इस टाइप से जाएगी। तो ये होगा हमारा ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन इन टू वेरिएबल्स। बच्चों इस वीडियो में आज हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़े? हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सेकंड हमने पढ़ा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद हमने ग्राफ प्लॉट करने सीखे एंड उसके बाद हमने किया इनका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। आई होप बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और यूजफुल लगी हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।